अस्सलाम वालेकुम। आज हम पार्ट 2 देखेंगे जिसका नाम है कच्छ की सेर। इसके लेखक है श्री हरीश ढोलकिया। ऊपरी पैराग्राफ हम पढ़ते हैं। कच्छ निवासी हरीश ढोलकिया अध्यापक थे, यानी कि शिक्षक तत्व को आपकी पहचान बन गई है। पूर्व राष्ट्रपति श्री SPJ अब्दुल कलाम के बहुचर्चित विंग्स ऑफ फायर पुस्तक का आपने गुजराती भाषा में अनुवाद अगन पंख शीर्षक से किया है। शिक्षण कार्य के आपके अनुभव, संशोधात्मक लेखन कार्य तथा पत्रकारित्व आपके लेखन क्षेत्र है। कच्छ मित्र में आप सुर खाबा स्तंभ अंतर्गत लिखते हैं। आपका सर्जन कार्य अंग दोनों पग 400% आनंद तथा शिक्षण संबंधी साहित्य लोकप्रिय। प्रस्तुत इकाई में आपने कच्छ का परिचय कराने का प्रयास किया है, जिसमें कच्छ एवं इर्द गिर्द के दर्शनीय स्थानों का परिचय कराया है। इस इकाई में अपनी संस्कृति का आदर, अपनी विरासत का संरक्षण, देश प्रेम आदि मूल्यों को विकसित किया गया है। यहाँ आपकी रचना कच्छ यात्रा का अनुभव प्रस्तुत किया है, यानी कि इस पाठ में कच्छ का और कच्छ के आजू बाजू कई स्थान ऐसे हैं जो देखने के लायक है। इस लेखक हरीश ढोलकिया ने प्रस्तुत किया है। अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। यहाँ आपको दो चित्र दिख रहे हैं, एक ये जो कच्छ के हैं। विशाल भारत में अनेक दर्शनीय प्रांत हैं, सबका अपना महत्व एवं सौंदर्य है। गुजरात उनमें से एक अनूठा राज्य है। गुजरात में एक विशेष जिला है कच्छ, जो गुजरात का अत्यंत रमणीय प्रदेश है। यात्रियों के लिए कच्छ आकर्षण का केंद्र है। इसका पौराणिक महत्व भी कम नहीं। अनेक दर्शनीय स्थानों के वैविध्य के कारण इसे म्यूजियम या संग्रहालय कहते हैं, यानी कि कच्छ ऐसा स्थान है जिसे हम म्यूजियम या संग्रहालय भी कह सकते हैं। इसलिए वहाँ पर बहुत सारे देखने लायक स्थान हैं। कच्छ में प्रवेश करते ही हमें रेगिस्तान के दो रूप देखने को मिलते हैं, एक छोटा रेगिस्तान और दूसरा बड़ा रेगिस्तान। इन दोनों में रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण नहीं दिखाई देता। रेत कहीं नज़र नहीं आती, अतः यह अनूठा रेगिस्तान है। यानी कि नाम तो रेगिस्तान है, छोटा रेगिस्तान, बड़ा रेगिस्तान, पर वहाँ पर रेत कहीं देखने को मिलती नहीं, इसलिए अनूठा है। शान खियाली को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं। कच्छ की यात्रा यहीं से आरंभ होती है। यहाँ से उत्तर दिशा की ओर यात्रा का प्रारंभ होता है। रापर से धोलावीरा पहुँचते ही हमारी प्राचीन संस्कृति मोहनजोदड़ो का स्मरण हो जाता है। यह स्थान 5000 वर्ष के अवशेषों का हिस्सा है। इस प्राचीन नगरी के दर्शन से ही हम चकित रह जाते हैं। हमें प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन होते हैं, यानी कि जो मोहनजोदड़ो है वो 5000 वर्ष का पुराना है। शान खियाली से पश्चिम की यात्रा करते भचाऊ नज़र आता है, जो वहाँ का बड़ा गांव है, जैसे नगर। वहाँ से गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का शहर है। यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर स्थायी हुई है। गांधीधाम, आदिपुर तथा गोपालपुरी उद्योगों के कारण विकसित हुई दिखाई देते हैं। आदिपुर में गांधी स्मृति का स्थान तथा पास ही कंडला बंदरगाह का बड़ा महत्व है। कंडला का विकास वहाँ की प्रजा के लिए महत्वपूर्ण है। कंडला से दक्षिण की ओर भद्रेश्वर अति प्राचीन जैन यात्रा धाम है। संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप में खंडित हुआ। उसके पुनर्निर्माण का कार्य जोरों से चल रहा है। इसे आधुनिकता का स्पर्श मिला है। मुंद्रा शहर तहसील भी है। यहाँ अनेक उद्योगों के कारण विकास की दिशा खुली है। समुद्र के किनारे बंदरगाह विकसित हुआ है। यहाँ कुछ प्राचीन इमारतें हैं। समुद्र के किनारे तटीय यात्रा करते हुए हम मांडवी पहुँचे। मांडवी अति सुंदर बंदरगाह है, बड़ा प्राचीन नगर है। इस शहर में राजा का महल, पवन चक्किया तथा समुद्र तट के कारण अधिक दर्शनीय बना है। यहाँ VRTI ग्राम्य संस्था है, 72 जिनालय है। पास ही बिरदा गांव में अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल है। मांडवी के आगे चलते डुमरा, कोठरिया, सुगरी और जखो महत्वपूर्ण गांव है। जैनों का प्राधान्य यहाँ नजर आता है। नलिया शहर तहसीली केंद्र है। यहाँ हवाई सेना का मुख्य अड्डा भी है। यहाँ सब हमको शाम ख्याल की पश्चिम यात्रा शुरू करते हैं। उसके बाद भचाऊ नज़र आता है, फिर गांधीधाम नज़र आता है और आदिपुर गोपालपुरी उद्योग जैसे विकसे हुए हैं। और 2500 वर्ष पुराना संगमरमर का जिनालय जो भूकंप में खंडित हो गया था, उसका भी रिपेयरिंग काम यहाँ पर चल रहा है। और एक सुंदर मांडवी जो प्राचीन नगर है वो भी यहाँ पर दिखाई देता है। और कच्छ में पवन चक्किया, राजा का महल, 72 जिनालय, ऐसी कई चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं।
आगे हम पढ़ते हैं नलिया से 1 घंटे की यात्रा करते नारायण सरोवर अति प्राचीन पौराणिक धार्मिक स्थान है। इस स्थान को रामायण काल का माना जाता है। वहाँ कोटेश्वर नामक दर्शनीय मंदिर है जहाँ से रावण गुजरा था। यह पूरे भारत का प्राचीन स्थान माना जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त दर्शन यहाँ के बड़े आकर्षण हैं। यानी कि नारायण सरोवर है जो एक धार्मिक स्थान है और वहाँ पर एक कोटेश्वर नाम का मंदिर भी है और यहाँ पे सूर्योदय और सूर्यास्त देखने के लायक है। नारायण सरोवर से आगे ही यात्रा में लखपत आता है जो अति प्राचीन स्थल है। गुरु नानक की चरण रज से पावन इस भूमि पर गुरुद्वारा है। एक समय का समुद्र स्थान आज जीर्णावस्था में होते हुए भी दर्शनीय है। जीर्णावस्था यानी कि टूट फूट गया है पर वो बहुत ही देखने लायक है। यहाँ एक किला है, उसके बगल में पानरध्रुव खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही विद्युत निर्माण का यह केंद्र है। लखपत से मध्य कच्छ की ओर बढ़ते हुए हाजी पीर मुसलमानों के लिए श्रद्धा का केंद्र है। यानी कि वहाँ पर हाजी पीर की दरगाह है। यहाँ पीर का मजार है। रेगिस्तान की झांकी यहाँ से होती है। रास्ते में माता का मठ नामक धार्मिक स्थान जहाँ नवरात्रि के पर्व पर लोग पद यात्रा करते हुए श्रद्धा भाव से दर्शनार्थ आते हैं, यानी कि दर्शन के लिए आते हैं। आगे नखत्राणा प्राकृतिक नजरों का केंद्र बना है। रास्ते में पुरेश्वर मंदिर बढ़ाया जैसे मनोहारी प्राचीन स्थान है। अब कच्छ का मुख्य केंद्र भुज आते ही उसके वैभव का परिचय होता है। यानी कि कच्छ और कच्छ के पास है भुज जो उसका मुख्य केंद्र है। आयना महल, प्रामाण टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन, हिमसर तालाब, भुजिया पहाड़, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय आदि के दर्शन करके हम आनंद ले सकते हैं। सन 2001 में भूचाल यानी कि भूकंप ने इसे खंडित किया तो लोगों ने इसे नए स्वरूप में पुनर्निर्माण करके और सुंदर शहर बना दिया है। यानी कि 2001 में भुज में ज़्यादा नुकसान हुआ था लेकिन फिर भी लोगों ने उसको रिनोवेशन करके यानी फिर से बना के उसे बहुत अच्छा बना दिया है। भुज से उत्तर दिशा की ओर खावड़ा में काला डूंगर पहाड़ है। पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान की झांकी करना एक अनूठा अनुभव है। सरकार एवं स्थानीय जनता द्वारा रणोत्सव का आयोजन होता है। देश भर से लोग यहाँ आते हैं। सफ़ेद रेगिस्तान को देखना एक अनन्य घटना है। भुज से अंजार भी जाया जाता है। आगे बढ़ते हुए सूरजन संस्था में यहाँ की प्रजा भी हस्तकला का यानी कि हाथ से बनाई हुई चीज़ें हस्तकला का परिचय होता है। जेसल तोरण की स्मृति में मंदिर बना है जो ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ से आदिपुर तथा गांधीधाम जा सकते हैं। सूरजबारी नामक स्थान से हमारी कच्छ यात्रा पूर्ण होती है जो अविस्मरणीय स्मृतियाँ छोड़ जाती है। कहा जाता है कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। कच्छ गुजरात का गौरव है और दुनिया भर में लोगों के लिए किसी भी मौसम में दर्शनीय एवं आकर्षक का केंद्र है। यहाँ हमारा पाठ पूरा होता है। आशा आप लोग को समझ आया होगा।